Anyways, so like always, let's start off with a quick recap about our yesterday's session. So, can anyone tell me what we did yesterday? Fundamentals of design. Fundamentals. We started with fundamentals. So, fundamentals. What are the fundamentals? What did you understand? Composition like foreground, middle ground, background. Very good. We started with understanding the composition itself, foreground, middle ground, background. Then, Elements, elements of design. okay, elements of design. How important are the elements? Can anyone tell how important they are? कुछ भी बोलो, बस बोलते रहो जो आए मन में. गलत है, सही है. सी व्हाई दिस कॉन्वर्जेशन इंटरेक्शन वाला एक्सरसाइज में आपको बार बार पूछता हूँ एंड आई एक्सपेक्ट एन आंसर इज बिकॉज इट्स नॉट जस्ट बिकॉज कोर्स चला रहे हैं तो ये सब कॉमन चीज है. एक्चुअली दैट इज नॉट एट ऑल द रीजन. ठीक है, व्हाई आई आस्क यू क्वेश्चंस, व्हाई आई वांट यू टू बी इंटरेक्टिव इज बिकॉज कल आप जब क्लाइंट से बात करोगे ना, तो यही लेवल का एनर्जी चाहिए, यही लेवल का इंटरेक्शन. वो जो शाइनेस है ना, शाइनेस जाना है. जब तक शाइनेस रहेगा, जब तक आप वेट करोगे सेशन में किसी दूसरे के लिए वेट आंसर देने के लिए वेट करोगे, ओके मे बी समवन एल्स विल आंसर एंड आई विल जस्ट लिसन, देन ट्रस्ट मी दैट यू विल नेवर कम आउट ऑफ दैट शाई जोन एंड यू विल नेवर बी कॉन्फिडेंट एनफ टू टॉक टू अ क्लाइंट. ठीक है, तो दिस स्मॉल स्मॉल एक्सरसाइजेस ऑफ मी आस्किंग यू and asking you to be more interactive is only because of that, because that also is part of the course. उसको एक part of the course समझ के ही करना. If you are not able to interact with these 11 people in the course, then trust me, it is very difficult to face a larger crowd tomorrow. Let's say अभी पता नहीं है ना, तो you might face a larger crowd or you might face even a single person, but again you have to be interactive because जितना interact करोगे उतना open up होगे. That is the only exercise. You just tell whatever it is. बस बोलते जाओ, कुछ भी हो शेयर करो अपने experiences जो भी है. Don't worry what others will think. If you start worrying about what others will think, then trust me, you are putting a lot of limits. तो आप बहुत limits create कर रहे हो and you will never come out of it. ठीक है, तो यही एक small exercise है. Whenever I ask something, just randomly mic on करो और बस बोलते जाना. टेंशन मत लेना मैं क्या सोचूंगा या दूसरे जो कोर्स ज्वाइन किए वो क्या सोचेंगे. कोई भी टेंशन लेना, वो जब टेंशन लेने का छोड़ ही दीजिए. ठीक है, सो आई वांट यू गाइस टू कम आउट ऑफ दैट shyness and try to be more interactive, because this is going to be a plus point when you are selling your design, right? I've been telling this oftenly that it is not only about designing, it is also about selling. अगर आप इतना मेहनत करके डिजाइन बनाओगे एंड इफ यू आर नॉट एबल टू सेल योर प्रोडक्ट, देन व्हाट इज द यूज ऑफ योर हार्ड वर्क? इट ऑल गोज टू वेस्ट, राइट? सो सेल करने के लिए जितना बात करोगे क्लाइंट से, जितना बकबक करोगे क्लाइंट से, उतना आप आपको उतना ही सक्सेस मिलेगा. उतना आपका क्लाइंट आपके जोन में आएगा एंड ही विल लिसन टू यू. और एल्स इफ यू बी साइलेंट एंड यू पॉइंट वाइज अगर आप आंसर दोगे, जब वो क्वेश्चन पूछेगा तभी मैं आंसर दूंगा, ये चीज का वेट करोगे, देन ट्रस्ट मी, वो क्लाइंट सोचेगा. बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं जो मतलब चाहते हैं कि उनका डिजाइनर जो है वो इंटरेक्टिव रहे उनके साथ. ठीक है, बिकॉज डिजाइन लाइक आई सेड इट इज इनफॉर्मल, इट्स नॉट अ फॉर्मल सब्जेक्ट. ठीक है, सो कम आउट ऑफ इट. डोंट वरी व्हाट अदर्स विल बी. ट्रस्ट मी, नो वन रियली केयर्स. इन रियलिटी नो वन रियली केयर्स कि दूसरा क्या सोचता है. ठीक है, तो ऑल ऑफ यू, आई वांट ऑल द 11 ऑफ यू टू बी ओपन, इंटरेक्ट, टॉक इन वॉट एवर लैंग्वेज यूर कंफर्टेबल. इंग्लिश नहीं आती है, नो प्रॉब्लम, हिंदी में बात करना है करो. ठीक है, और दूसरा कुछ लैंग्वेज है तो उसमें भी इंटरेक्ट करो, कोई नहीं, हम लोग समझने की कोशिश कर ही लेंगे. ठीक है, तो टेंशन मत लेना. सो व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट? लेट्स गो बैक टू आवर क्वेश्चन. व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट? एलिमेंट्स क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे डिजाइन में? क्या हम लोग सीख सकते हैं एलिमेंट्स में, क्यों जरूरी है? सर एलिमेंट से ही तो डिजाइन स्टार्ट होता है. मतलब जो मुझे समझ में आया, एलिमेंट से ही डिजाइन स्टार्ट होता है. ठीक है,
क्या समझे? एक चीज एलिमेंट से डिजाइन स्टार्ट होता है, इट इज करेक्ट। उससे और बहुत कुछ हमने जाना था ना कल। ठीक है, कोई बात नहीं। लास्ट चांस, ठीक है। आज कल से आप, आई एक्सपेक्ट यू वांट टू टॉक, ठीक है। टुडे आई एम लीविंग यू, बट फ्रॉम टुमारो आई एक्सपेक्ट यू गाइस टू टॉक, ठीक है ना। आप बात नहीं करोगे तो फिर मैं भी ऐसे ही बकबक करते चला जाऊंगा और मैं इंटरेक्टिव नहीं रहूंगा, ठीक है। तो प्लीज स्टार्ट टॉकिंग, ठीक है। और नोट डाउन कर लेना, ठीक है। अगर याद नहीं है आपको प्रीवियस सेशन के, इसलिए मैं बोल रहा हूँ जब हम लोग कुछ डिस्कस करते हैं ना तो उसको नोट डाउन कीजिए, ठीक है। तो लाइक शी सेड, एलिमेंट्स इज द ओनली थिंग फ्रॉम वेयर द डिजाइन फेज एक्चुअली स्टार्ट। जब आप डिजाइन करना शुरू करते हैं तो एलिमेंट्स आर लाइक योर इंग्रेडिएंट्स, राइट। तो ये सब हमने डिस्कस किया था ना। सो ऑल दिस थिंग्स यू कैन टेल कि व्हाट आई स्पोक। आप ऐसे बोल सकते हो कि सर कल आपने बताया कि एलिमेंट्स आर, आपने एक एग्जांपल दिया था बर्गर वाला एग्जांपल या फूड वाला, कुक वाला एग्जांपल दिया था। तो उसमें हमने समझा कि एलिमेंट्स आर बेसिक इंग्रेडिएंट्स just like the ingredients for a cook, and we have to use that ingredients and prepare a delicious food, right? So even for us as a designer, we use our elements, our ingredients, and we create a lot of variety, right? So elements एक तो बहुत ही important है to start off with the design phase, and other than that these are the basic ingredients, and each element has a language. We also spoke about line, right? line से start किया था, कोई बताया नहीं रहा है क्यों? लाइन के बारे में भी हमने सीखा, राइट? तो लाइन के बारे में do you guys are you guys understanding whatever I'm teaching you? Yes, sir. Yes, sir. So don't forget, okay? That's what I'm saying. जो भी हमने सीखा है उसको जब जितना ब्रश अप करते रहोगे, जितना आप सोचते रहोगे इसके बारे में, उतना आपका लर्निंग पेस फास्ट हो जाएगा, नहीं तो आप भूलते जाओगे। इसीलिए नोट डाउन कर लो पॉइंट वाइज। अगर नोट डाउन कर लेते, ठीक है। आज के क्लास में हमने ये डिस्कस किया है, तो सोने से पहले बस 1 मिनट सोचना है इसके बारे में और सो जाना है बस। वो 1 मिनट काफी है, पूरा रिकॉल करके सोओगे तो नेक्स्ट डे पूरा याद रहेगा, ट्रस्ट में, ठीक है। तो स्मॉल एक्सरसाइज फॉलो करना। तो हमने एलिमेंट्स को सीखा। एलिमेंट्स इज द बेसिक थिंग टू स्टार्ट ऑफ विद द डिजाइन, ठीक है। एंड you can use the elements in you can create a lot of combination using elements, that also we understood, right? And after that we started with our very first element, ठीक है। और एलिमेंट में कौन से एलिमेंट है वो भी सीखा था, लाइन, शेप, फॉर्म, कलर, टेक्सचर, ये सब सीखा था, राइट? तो Space और value. सॉरी, Space value. स्पेस वैल्यू वो भी था, राइट? तो ये सब हमने सीखा था, ठीक है। और फिर we started off with our very first element. कौन सा था? लाइन से पहले कौन सा था एलिमेंट जो मैंने डिस्कस किया था? पहला line. Point, right? So our design starts with a point, and we try to understand कि एक point से कितना हमें समझ में आता है, how just with a point how much, what kind of expression, or it gives a lot of just with a point you can understand a lot of things, right? So from a point, then the next element would become line, right? And line के बारे में सीखा। line का क्या था? 3 टाइप, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या था? लाइन का 3 कैरेक्टरिस्टिक था ना उसका। एक straight, डायरेक्शन, ओके, डायरेक्शन था और लेंथ, थिकनेस, और थिकनेस। या ओके, गुड, ठीक है। सो वी लर्न दैट लाइन हैज 3 कैरेक्टरिस्टिक्स। इट हैज पर्टिकुलर लेंथ, इट हैज डायरेक्शन, एंड इट हैज thickness to it, ठीक है। And we try to understand कि just drawing different types of line we can create different feelings in design, right? I give an example of wallpaper, all those things, ठीक है। Okay, presentation is visible, right? yes, Yes, sir. Okay, perfect. Sure. So yeah, quick recap of the presentation itself. Composition हो गया, elements, example, line, and yeah. So this was incomplete yesterday. We'll try to complete it. Okay. So the very first thing we covered yesterday कि line using lines you can create variety, right? Different types of line. I gave an example on the board. When you draw a straight line, it gives a different feeling. When you draw crooked lines, it gives a different disturbance kind of feeling. And when you draw wavy lines, it gives a feeling of calmness and all that, right? So that we understood that
by using different types of line you can create different types of expressions, you can create different types of feelings in design. Okay, next क्या होगा, second example में you can see in nature lines can be seen as grasses, trees, branches, cracks in rocks, flower stems and so on, right? So everywhere in and around you, not just any man-made object but जितने भी objects nature से मिले हैं, everything has got lines in that. If you try to observe it carefully you will find lines everywhere, literally हर जगह पे lines दिखेगी. आप जहाँ बैठे हो घर पे, if you see in and around you only you will see everything has lines in it, everything. It can be a product table हो सकता है, आपका हाथ भी देखोगे, हाथ में भी बहुत सारे लाइंस है, राइट? सो लाइंस आर प्रेजेंट एवरीवेयर, राइट? तो डीपली ऑब्जर्व करेंगे तो वी कैन फिगर दिस आउट. नेक्स्ट, contour lines. थर्ड वाले में contour lines indicates edges of forms or shapes and describes them in a simplest way. So contour lines होगा आपका outline, right? So सिर्फ outline से आप एक illusion create कर सकते हैं, ठीक है? Then lines can create values and textures. Then gesture lines indicate action and physical movement, right? So it all depends on how you are using. As an artist, as a designer, it all depends on how you use a line and create a feeling or create a storyline. Okay? Then right side mein, if we see value contrast in the lines from very dark to white, let us see the layering of lines upon line. ठीक है? When you carefully observe that image, right? उसमें क्या है? It's like ribbons overlapping each other, right? It is like a tangled image. ये feeling को कैसे achieve किया गया है? Using colors, right? One line is blue color, another line is white color, another line is gray color, and the entire background is black color, right? So you have just, in that image, that artist has just played with colors of line, and he's given this illusion that the lines are crossing each other, right? Or else we cannot make out which line is going under which line, right? So if you give color, by just using color, he is giving us a feeling that the lines are crossing through each other, they are interacting with each other, or they are going up and down or through each other, right? Next, our eyes often read the edges of objects as implied lines. Okay? The dotted lines also create a sense of movement. So irrespective of what type of line it is, any given type of line will create a sense of movement, a sense of direction, because we know that line has three characteristics: direction, weight, और क्या होगा? तीन कैरेक्टरिस्टिक क्या थे? Length, thickness, direction. Okay, ठीक है? तो it has length, thickness and direction. Good. Next, line के बारे में किसी को कुछ डाउट है? नहीं. Okay. Let's move on to shape. Our next ingredient for our design. ठीक है? तो shape, what exactly is shape? The shape is an area that is contained with an implied line or is seen and identified because of color or value changes. Okay? The same thing goes with the line also. Like we saw our previous example, just by changing the color of the line, we could understand that those lines are going under each other or through each other, etc. Right? So just by using different ingredients with each other also, you can create a lot of variety in design. ठीक है? तो shape में भी same है. Shape is an area that is contained. How is it contained? With line only. Line से ही shape बनता है ना? ठीक है? Within an implied line or is seen and identified because of color or value changes. ठीक है? Shapes have two dimension, length and width. ठीक है? दो dimension है इसमें. एक है आपका ये वाला और दूसरा है आपका ये वाला. ठीक है? And can be geometric or free form. तो ये तो मैंने geometric दिखाया है. Free form में दिखाऊंगा तो ऐसे भी shape हो सकता है. Right? It is still a shape. It is not a form because we have not given another dimension. इसको हमने height नहीं दिया है. ठीक है? तो अभी भी ये 2 dimensionally है. ठीक है?
तो ये अपना ज्योमेट्रिक होगा, दो टाइप का शेप होगा, लिख लेना, इट इज अ कीवर्ड, टू टाइप्स ऑफ शेप, वन इज ज्योमेट्रिक एंड अनदर इज फ्री फॉर्म। ठीक है, ज्योमेट्रिक और ऑर्गेनिक शेप इन ड्राइंग और पेंटिंग, वो एग्जांपल दिख रहा है आपको नीचे, फ्लावर पॉट वाला, a pot with plant in it which is drawn just using shapes। तो सिर्फ shapes को use करके you can show something, you can show a story, you can show whatever you want to। ठीक है, लेफ्ट साइड में एक इमेज है, देखिए ओनली शेप्स यूज किए, और शेप्स में क्या किया है, they have used different colors, right? Why they have used different colors? So that we can make out the entire image, what is actually happening there, right? You can see कि there are three people sitting, easily आप you can make out, and you can also see that they are musicians, and couple of them are holding instruments as well, right? So all these things अगर आप देखोगे सिर्फ शेप से ये चीज बनाई गई है, और दूसरा कोई इंग्रेडिएंट यूज ही नहीं किया है। ठीक है, तो ये था अपना शेप। नेक्स्ट है अपना फॉर्म। ठीक है, तो टू दिस शेप ओनली इफ आई गिव अनदर डायमेंशन, तो ये बन जाएगा अपना फॉर्म, क्योंकि हमने क्या किया, और एक डायमेंशन यहाँ पे ऐड कर दिया। तो इसको देखने से क्या फील होता है कि ये एक सॉलिड स्ट्रक्चर बन गया है। सॉलिड स्ट्रक्चर कैसे बन गया, इसको हमने और एक डायमेंशन दे दिया, एंड नाउ वी कैन से दैट इट हैज गॉट मास, इट हैज गॉट सम वेट इन इट। ठीक है, फॉर्म में भी क्या होगा, दिस इज फॉर्म, तो फॉर्म में भी देयर आर ज्योमेट्रिकल फॉर्म एंड देयर आर फ्री फॉर्म्स। ठीक है, इवन इन फॉर्म्स। सो लेट्स सी व्हाट द प्रेजेंटेशन हैज टू से। द फॉर्म डिस्क्राइब्स वॉल्यूम एंड मास, राइट? वॉल्यूम है इसमें और मास भी है, वेट भी है इसमें। ठीक है, और द थ्री डायमेंशनल एस्पेक्ट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट टेक अप स्पेस। फॉर्म्स कैन एंड शुड बी व्यूड फ्रॉम मेनी एंगल्स। ठीक है, हर एंगल से आप इसको देख सकोगे, शेप को हर एंगल से देख पाओगे। अगर मैंने एक स्क्वायर ड्रॉ किया तो आप एक ही एंगल से देख सकते हो, कहां से, सामने से देख सकते हो, क्योंकि ये वॉल पे है। अगर मैं फ्लोर पे ड्रॉ करता तो ऊपर से ही देख सकते हो, राइट? सो शेप कैन बी व्यूड ओनली इन वन व्यू, या एक ही डायरेक्शन से आप देख सकते हो। वेरएस फॉर्म को आप सब डायरेक्शन से देख सकते हो। अभी मैंने 3D ड्रॉ किया, आप यहां से भी देख सकते हो, यहां से भी देख सकते हो, सामने से भी देख सकते हो, है ना? सो फॉर्म को आप सब डायरेक्शन से देख सकते हो। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास डस्टर है, ठीक है? तो ये क्या हो गया, एक 3 डायमेंशनल फॉर्म हो गया, क्योंकि इसमें क्या आया है, पहले ये 2D था, ऐसे प्लेन में 2D था, ठीक है? फिर उसको मैंने और एक डायमेंशन दे दिया, तो अगर मैं उसको ऐसे व्यू करूंगा तो एक सॉलिड ऑब्जेक्ट बन गया जिसमें वॉल्यूम है और मास है, ठीक है? अभी मैं क्या कर सकता हूँ, इसको ऐसे भी देख सकता हूँ, ऐसे भी देख सकता हूँ, ऐसे भी देख सकता हूँ, और पूरा घुमा कर देख सकता हूँ। मैं फॉर्म को फील कर सकता हूँ, हर एंगल से मैं देख सकता हूँ फॉर्म को, ठीक है? बट शेप को हम ऐसे नहीं देख पाते। यही डिफरेंस है फॉर्म और शेप में, ठीक है? यही डिफरेंस है, यही इंपॉर्टेंस है फॉर्म का, और जो इंपॉर्टेंस हमने देखा शेप का। तो दिस इज हाउ यू कैन डिफरेंशिएट, ठीक है? हाउ शेप कैन बी सीन एज फॉर्म। सी अ वेरी नाइस ब्यूटीफुल सिंपल एक्सरसाइज है, वहां पे सिंपल इमेज है। पहले एक सर्कल था, ठीक है? दूसरा मैंने और एक सर्कल बना दिया। अब एक 2D को 3D में कैसे कन्वर्ट करूंगा मैं उसमें थोड़ा लाइट एंड शैडो इंक्लूड कर दूंगा ऐसे। फॉर एग्जांपल ये बॉल मैंने एक टेबल पे रख दिया, ठीक है? लाइट यहां से गिर रही है तो ऑब्वियसली पीछे की तरफ शैडो गिरेगा और शैडो कास्ट होगा ऐसे, राइट? तो अगर ये इमेज को देखोगे आप तो आपको क्या लगेगा, सिर्फ एक सर्कल ड्रॉ किया है। लेकिन वही सर्कल को अगर मैं थोड़ा कलर ऐड कर दे देता हूं, या ब्लैक एंड व्हाइट में मैं थोड़ा उसको टेक्सचर बना देता हूं, तो मैं उसको इजीली 3D में दिखा सकता हूं। तो ये सिंपल सा मैजिक आप देखिए कैसे, हाउ इट इज वर्किंग, राइट? देन स्पेसेस कैन बी फेल्ट बिटवीन द फॉर्म्स इन दिस ग्रुपिंग। नाउ एक इमेज है जिसमें छोटे छोटे पत्थर रखे हैं, ठीक है? और पत्थर जैसे आप देख सकते हो, उसका रियलिस्टिक इमेज भी मैंने दिखाया हुआ है राइट साइड में, ठीक है? तो यू कैन सी द स्पेस बिटवीन,
and around the objects help us identify 3D objects. So multiple 3D objects को आप रखोगे तो you can move around those and feel the 3D objects in all the direction. कहने का ये मतलब है, ठीक है? So there is one more example. एक बंदा बैठा हुआ है on a stone bench, ठीक है? You can see that the appearance of a sculpted form changes as we walk around it, ठीक है? So form is like, you know, as you go around it, it is like creating a feeling that आगे क्या होने वाला है, आगे क्या दिखने वाला है, ऐसा feeling देगा, ठीक है? For example, if I see this duster, अगर मैं ऐसे सामने खड़ा और मैं डस्टर को देख रहा हूँ, ठीक है? तो उसके बाद अगर if I keep moving this side, let's say I want to view on the other side, so I go around like this and I see here, right? But when I was here, I didn't know how this side was looking like. So what it created a sense of interest. एक क्या बोलते हैं? Not trying to find that word, but it is creating a sense of interest कि okay क्या दिखने वाला है यहाँ पे. चलिए देखते हैं इस तरफ क्या दिखेगा. चलिए पीछे जाके देखें क्या दिखेगा. राइट? चलिए उस तरफ जाकर देखें क्या दिखेगा. चलो ऊपर चढ़ के देखेंगे क्या दिखने वाला है. राइट? तो एक फॉर्म का वैल्यू देखें इसमें कितना है कि वो हमें एक क्यूरियोसिटी, या आई वाज सर्चिंग फॉर द वर्ड क्यूरियोसिटी, ठीक है, हमें क्यूरियस बनाता है ये देखने के लिए कि आगे पीछे क्या है, ऊपर नीचे क्या है. राइट? तो ये मैजिक है फॉर्म का. ये मैजिक शेप हमें नहीं देता है, ठीक है? तो यही डिफरेंस है पॉइंट से, लाइन से, शेप और फॉर्म से, ठीक है? तो जैसे मैंने कहा ज्योमेट्रिक फॉर्म भी है और फ्री फॉर्म के लिए और एक वर्ड होगा ऑर्गेनिक, ठीक है? तो ऑर्गेनिक फॉर्म का एग्जांपल दिया है मैंने. वायर्स स्कल्पचर, वो भी एक टाइप का फॉर्म हो जाएगा सिर्फ यूजिंग वायर्स. दीज आर स्मॉल एग्जांपल्स. ओके, नेचुरल फॉर्म जैसे वो अनियंस है, राइट? ज्योमेट्रिक फॉर्म्स जो शेप्स को यूज करके कुछ मॉडल वगैरह अगर बनाओगे आप तो एक ज्योमेट्रिकल फॉर्म बन जाएगा. ओके, ठीक है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट वेरी इंटरेस्टिंग इंग्रेडिएंट व्हिच प्लेस अ लॉट ऑफ रोल. ठीक है, ये एक इंग्रेडिएंट इतनी इंपॉर्टेंट है कि it gives life to all the other ingredients which we learned so far, right? लाइन में आप कलर ऐड करोगे तो लाइन में एक एक्स्ट्रा स्पेशल इफेक्ट आ जाएगा. शेप में अगर if you put color, you know that shape will get a different importance. Form you put another color, form में देखा ना हमने कलर ऐड किया उसका अलग इंपॉर्टेंस आ गया, right? So color is one ingredient. जैसे फॉर एग्जांपल जब आप कुक करते हो तो everyone wants that food to be seen. It should have some color, right? If it's colorless, you will not like it. By seeing it only, you will say it is tasteless. इसमें कलर ही नहीं, right? तो कलर ऐड करने के लिए क्या डालोगे आप? रेड चिली पाउडर डालोगे. लाल कलर चाहिए तो, येलो कलर चाहिए तो क्या डालोगे? टर्मरिक डालोगे, राइट? तो कलर प्लेस अ लॉट ऑफ रोल, है ना? एवरीवेयर देयर इज कलर. अगर हमें ब्लैक एंड व्हाइट दिखता तो इमेजिन कीजिए हमारा दुनिया कितना प्लेन लगता, और यू नो इट वुड हैव बीन लाइक द ओल्ड ब्लैक एंड व्हाइट मूवीज व्हाट वी यूज्ड टू हैव, राइट? अभी कलर आया है, कलर इंट्रोड्यूस हुआ है फिल्म इंडस्ट्री में, एंड दैट इज वेयर वी आर एबल टू सी यू नो द एक्चुअल कलर्स ऑफ एवरीथिंग, राइट? द ब्यूटी ऑफ द एंटायर थिंग. जो ब्लैक एंड व्हाइट मूवी था, अगर उसमें कलर ऐड कर देते हैं तो उसमें कलर क्या ऐड कर रही है? सिर्फ कलर ऐड नहीं, और उसमें जान आ रहा है. That film is getting a different life, right? So color का इतना importance है. So color depends on light. तो color आता कहाँ से? रेनबो के बारे में कितने लोगों को पता है? रेनबो में कितने कलर्स होते हैं? 7 कलर्स होता है, राइट? 7 कलर्स कौन से हैं? What are the 7 colors? Red, yellow, Red है, orange. येलो है. एक पर्टिकुलर इसमें है ना, वो एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में है ना. रो वाइट, रेड विबग्योर, Green. विबग्योर, ठीक है. सबसे पहले आएगा आपका वायलेट, इंडिगो, ब्लू,
ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड. All of you are aware of this, Yes, sir. right? ठीक है. तो ये सब कलर्स कहाँ से आ रहे हैं? ये सब कलर्स आते हैं लाइट से. ठीक है. तो लाइट से ये सब कलर्स आते हैं या लाइट के अंदर ये सब कलर्स होते हैं. ठीक है. Why it is arranged in this order? It is also arranged in a particular order. इसको अगर हम और डीप से समझेंगे, then it is arranged in a particular order of decreasing and increasing. ठीक है. तो यहां से अगर हम नीचे जाते हैं, ठीक है, यहां से अगर हम नीचे जाते हैं तो इसका वेवलेंथ इंक्रीज हो रहा है. इसका वेवलेंथ इंक्रीज हो रहा है. अगर नीचे से अगर ऊपर जाते हैं हम लोग, ऐसे अगर जाएंगे तो इसका फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रहा है. इसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा. मैंने इसका एग्जांपल ऑलरेडी दिया हुआ है वास्तु के कोर्स में. मैंने वास्तु से रिलेट किया है कलर्स को. ठीक है. तो उसमें मैंने दिखाया है कि रेड कलर को सबसे ज्यादा वेवलेंथ क्यों है. अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में देखेंगे तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेड कलर का है. ठीक है. तो एक छोटा सा एग्जांपल क्या होगा इसका, कि हर जगह आप देखो, चाहे वो सिग्नल, ट्रैफिक सिग्नल होगा, इफ यू ऑब्जर्व ट्रैफिक सिग्नल यू विल फाइंड रेड कलर. इफ यू सी द टेल लैंप्स ऑफ ऑल द व्हीकल्स, क्यों रेड कलर दिया गया है? पीछे जब ब्रेक मारोगे, व्हेन यू अप्लाई ब्रेक्स यू विल सी रेड कलर, राइट? व्हाई दैट रेड कलर इज कमिंग? दे कुड हैव गिवन ब्लू कलर आल्सो, या ग्रीन कलर भी दे सकते हैं, येलो कलर भी दे सकते थे. व्हाई दे गिव ओनली रेड कलर? एंड व्हाई द ट्रैफिक सिग्नल इज हैविंग रेड कलर? ट्रेन के पीछे आप देखोगे बोगी, द एंड लास्ट बोगी विल हैव अ रेड कलर लाइट behind, right? And if you see in the night sky, if some airplane is passing, you will see red color blinking. Why? Or if you see high rise buildings, सबसे ऊपर उन्होंने रेड कलर का बल्ब डाला होगा. क्यों? It is not because we think psychologically we think red is danger तो इसलिए डाला हुआ है. वो नहीं है. Because red can be seen from a very far distance. That is why it has got the maximum wavelength. ठीक है. तो ये सब चीज छोटी चीज भी आपको इंपॉर्टेंट है. मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि यू विल गेट एन आइडिया टुमारो. लेट्स से यू आर सेलेक्टिंग कलर्स. ठीक है. कोई भी चीज का कलर्स सेलेक्ट करोगे तो यू विल मेक श्योर व्हिच कलर, कौन सा कलर को ज्यादा यूज करना है, कौन सा कम यूज करना है. ठीक है. दैट इज व्हाई आई एम शोइंग यू दिस. ठीक है. तो रेड हैज मैक्सिमम वेवलेंथ. दैट इज व्हाई यू विल फाइंड रेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर. एंड दैट इज व्हाई दे यूज रेड कलर्स फॉर सेफ्टी रीजंस, not just to indicate that it is something dangerous or something is there or something dangerous is happening there. It is not that. It is just simple ये logic है कि इसका wavelength ज्यादा है. That is why it can be seen from very far distance also. ठीक है. तो ये frequency किसका ज्यादा है? सबसे ज्यादा violet कलर का सबसे ज्यादा frequency है. इसका wavelength बहुत छोटा होता है. ठीक है. So this is about a basic thing about light. ठीक है. All these colors are in this. इसलिए लाइट का हमेशा, अगर फॉर एग्जांपल इसका एक व्हील बनाओगे, लेट्स से यू मेक अ व्हील ऑफ दिस, ऐसे कुछ व्हील बनाओगे, स्पिनिंग व्हील बनाओगे, एंड यू पुट वायलेट हियर, इंडिगो हियर, ब्लू हियर, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड. ठीक है. इफ यू पुट दिस कलर एंड आफ्टर दैट इफ यू रोटेट दिस फास्ट, अगर आप बहुत फास्ट इसको रोटेट करोगे तो आपको क्या कलर दिखेगा? व्हाइट कलर दिखेगा आपको. तो ये एक सिंपल एग्जांपल है टू प्रूव दैट व्हाइट हैज गॉट ऑल द कलर्स इन इट. ठीक है. तो दिस इज अबाउट अ स्मॉल इंट्रोडक्शन अबाउट कलर्स. सो अ रेड शर्ट विल नॉट लुक रेड इन द डार्क वेयर देयर इज नो लाइट. सिंपल. ठीक है. The whiter the light, the more the true the color will be. ठीक है. सेम रेड कलर अगर आप डिफरेंट कंडीशंस में यूज करोगे, जो डिफरेंट लाइटिंग कंडीशंस में सेम रेड कलर को देखोगे, समटाइम्स इन डार्क लाइट इट विल लुक मैरून, और ज्यादा डार्क है तो इट विल लुक ब्राउन. व्हेन द लाइट इज मोर ब्राइट इट विल स्टार्ट लुकिंग लाइक ऑरेंज या पिंकिश, राइट?
तो कलर तो वही है, बट जस्ट बिकॉज ऑफ लाइट you know you are seeing varieties in the same color or shades of that same color. So see the magic here, even color is dependent on light, right? For example, lines was dependent on colors, now color is also dependent on something else which is light. Light के बिना these ingredients are nothing. ठीक है? Then the whiter the light, the more the true the color will be. Yellow light on a full color painting will change the appearance of all the colors. ठीक है? This is just an example. Another example is ये जो rainbow वाला आपने बचपन में आपके स्कूल में देखा होगा with the prism. When you pass a light through a prism, you will see the spectrum. This is called spectrum. Okay? इसको light spectrum बोलते हैं. Okay? So color is a product of light. A ray of white light passing through the prism is separated into spectrum as seen in rainbow. ठीक है? Natural example आपका rainbow हो जाएगा और man-made example will be your prism. To understand, white light के अंदर ये 7 कलर है, which is Vibgyor or the light spectrum itself. ठीक है? कलर व्हील है, ठीक है? और कलर्स में कुछ बेसिक things are there what you need to keep in mind. We'll discuss that. ठीक है? So you can see there is something called as color wheel in the presentation, right? You can see there is yellow green है, blue green है, there is blue violet, red violet, all these things, right? So don't concentrate on the color wheel right now. There is something you would have probably heard multiple times or कहीं भी आपने सुना रहेगा, something called value. Value क्या होता है? Value क्या होता है? It refers to the lightness or darkness of a hue. मतलब lightness और darkness of a color itself. ठीक है? जैसे मैंने कहा, red color में आप ज्यादा light डालोगे, it will look something else. वही red color पे आप कम light डालोगे तो it will look something else. Okay? That is only value. वही वो example value बोल, उसका explanation ही value है. ठीक है? Then दूसरा होगा आपका shade. Shade किसको कहते हैं? If black is added to a hue, it is called as a shade. ठीक है? अगर मैं red में black mix करता हूं या yellow में black mix करता हूं या कोई भी कलर में अगर मैं black mix करूंगा तो वो बन जाएगा shade of that color. ठीक है? और एक है tint. Tint क्या होगा? कोई भी कलर में आप white mix करोगे तो वो हो जाएगा tint. ठीक है? Usually you would have seen these settings in your camera. कैमरा में आप जब फोटोग्राफी करोगे उसके बाद when you go with the post editing जब करने की कोशिश करोगे, you can see the options in the camera. your mobile का जो कैमरा है उसका editing ऐप है, उसमें options देखोगे value, shade, tint, उसमें आपको adjust करने के लिए एक scroll बटन दिया होगा, है ना? तो यही है. This is what you have to understand. It is not just ठीक है थोड़ा ऐसे ऐसे कर लिया और इमेज अच्छा दिखने लगा. नो, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली क्या है वो. ठीक है? तो टिंट क्या होगा? जो जितना आप व्हाइट डालोगे कोई भी कलर में वो टिंट होगा, जितना आप ब्लैक डालोगे कोई भी कलर में वो आपका शेड हो जाएगा, और आपका वैल्यू क्या होगा? लाइटनेस और डार्कनेस ऑफ एनी कलर आपका शेड हो जाएगा. ठीक है? सो दीज आर द बेसिक टर्म्स that you have to remember when it comes to colors or studying colors. ठीक है? Hue is nothing but colors itself. और एक टर्म है HUE, तो which is nothing but color. Normal layman language में हम color बोलते हैं, whereas उसको deeply study करेंगे तो वो hue हो जाएगा. Already वहाँ पे mention किया हुआ है. Hue refers to the names of the colors basically. ठीक है? Primary hues क्या है? Primary में आ जाएगा आपका red, yellow and blue. लिख लेना. ठीक है? प्राइमरी कलर्स आपके दो टाइप के कलर्स होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी, 3 टाइप होता है, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी. ठीक है? प्राइमरी में आपका आ जाएगा, वहां पे मेंशन किया है येलो, रेड एंड ब्लू, और सेकेंडरी में आपका आ जाएगा ऑरेंज, रेड एंड ग्रीन.
ठीक है, और जितने भी दूसरे कलर्स है वो आपके टर्शरी कलर्स हो जाएंगे या इंटरमीडिएट कलर्स हो जाएंगे। ये आप याद रख लेना, क्योंकि tomorrow whenever we are discussing about adding colors or something, you will be speaking in these terms only। ठीक है, इसमें सेकेंडरी कलर्स कम कर देना, प्राइमरी कलर्स थोड़ा ज्यादा कर देना, तो आपको पता रहना है कि प्राइमरी कलर्स में कौन से कलर्स आते हैं। ठीक है, once again I will repeat, प्राइमरी कलर्स में कौन से आते हैं, येलो, रेड और ब्लू आता है, सेकेंडरी में ऑरेंज, रेड एंड ग्रीन आता है। ठीक है, एंड जो भी दूसरे कलर्स है वो सब आपके इंटरमीडिएट कलर्स है या टर्शरी कलर्स है। इसका और एक कलर व्हील है, आई डोंट हैव इट इन दिस प्रेजेंटेशन, दैट इज मोर इजी टू अंडरस्टैंड, आई विल शो इट टू यू टुमारो। ठीक है, आई फॉरगॉट टू ऐड इट अप, बट आई विल शो इट टू यू टुमारो। नेक्स्ट हमने वैल्यू के बारे में पढ़ा ना, लाइटनेस और डार्कनेस, तो वैल्यू भी अपना एक इंग्रेडिएंट ही है कलर के बाद। ठीक है, तो व्हाट एग्जैक्टली इज वैल्यू, इट इज वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ डिजाइन। वैल्यू refers to darkness and lightness, तो you can see there is a beautiful example, just एक ही कलर यूज किया है and in that same color they have somewhere they have drawn it darker, somewhere they have colored it lightly, and with that effect only you can see a beautiful portrait is created there, है ना। तो just by using one ingredient, like initially we studied, right, only using lines you can create so many things, only using colors you can do so many things, shapes you can do so many things। यहाँ पे सिर्फ लाइटनेस एंड डार्कनेस में आप प्ले करोगे एक ही कलर को यूज करके, उसमें भी आप एक ब्यूटीफुल डिजाइन क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो बोलने का ये मतलब है, कंक्लूजन यही होता है कि कोई भी इंग्रेडिएंट आप कैसे भी यूज कर सकते हैं, बस उसको कैसे यूज करना है वो आपको सीखना है। या उसको मतलब आप जितना भी मिस्टेक्स करोगे, फॉर एग्जांपल स्टार्ट कैसे करोगे इसको यूज करने के लिए, ट्राई करोगे, ट्रायल एंड एरर में ही आप सीखोगे कि भाई कैसे मैच हो रहा है, अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, ऐसे ही पता चलेगा। ठीक है, देन कलर इज अ प्रोडक्ट ऑफ लाइट, अ रे ऑफ व्हाइट लाइट पासिंग थ्रू अ प्रिज्म, ये कुछ रिपीटेशन है, सो डोंट गिव मच इंपॉर्टेंस टू दैट। बट वैल्यू वी हैव अंडरस्टूड व्हाट इज वैल्यू, इट इज लाइटनेस एंड डार्कनेस गिवन टू एनी कलर। ठीक है, so all these are about values and एक small activity है, you can take a for this thing snapshot of it whenever you have time, you can अगर colors को practice करना है तो आप क्या करोगे, you take an A4 size sheet, क्या करोगे आप, एक पहले ऐसे एक व्हील बना लोगे, व्हील में आप डिवाइड करोगे प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर और टर्शरी कलर, डिवाइड करके उसको डिफरेंशिएट करोगे। दूसरा आपको वैल्यू दिखाना है तो एक स्केल बनाओगे। ठीक है, उसमें आप डार्कनेस लाइटनेस एक कलर को लोगे और उसका डार्कनेस और लाइटनेस का, जैसे मैंने रेड कलर लिया, ठीक है, सो आई विल ड्रॉ डार्क रेड हियर, लिटिल लाइट लिटिल लाइट लिटिल लाइट लिटिल लाइट लाइक दैट, एंड द डार्केस्ट विल बी हियर, सो दैट इज व्हाट, लाइटनेस एंड डार्कनेस। ठीक है, तो वो अपना वैल्यू का एक्सरसाइज हो जाता है। टिंट्स और शेड्स के लिए रेड में अगर आप जितना ब्लैक ऐड करोगे, फॉर एग्जांपल पहले आप एक स्ट्रिप बना लो, उसमें पूरा रेड कलर ड्रॉ कर लेना। ठीक है, फिर ब्लैक कलर, you take black color and keep adding black color. For example, if you add more black color with this red color, you will get one color. वैसे ही जैसे आप कम ऐड करते जाओगे आपको अलग अलग कलर्स दिखाई देने लगेंगे। ठीक है, तो अपना वो हो जाएगा कौन सा एक्सरसाइज, शेड वाला एक्सरसाइज। ठीक है, टिंट में क्या होगा आपका व्हाइट, जैसे मैंने ब्लैक बोला वैसे आप और एक स्ट्रिप बना लो और व्हाइट का उसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो ये पूरा एक ही शीट में आ जाएगा, आपका एक ही A4 शीट में आ जाएगा। एक स्मॉल एक्सरसाइज है, इट इज ऑलवेज गुड टू डू सच एक्सरसाइजेस बिकॉज यू नो हाउ दिस विल हेल्प यू आउट। लाइक आई सेड, 2 सेंसेस यूज करोगे आप, 3 सेंसेस यूज करोगे इसमें। ठीक है, फील वाला और देखने का। ठीक है, तो ऐसे आप प्रैक्टिस करोगे तो कहीं ना कहीं आपको फ्यूचर में ये चीज आपको दिखाई देगी, ये याद आएगा आपको कि आपने ऐसे बनाया था और आपने ऐसे यूज किया था। ठीक है, सो यू विल नॉट फॉरगेट द टर्म्स आल्सो एंड यू विल नॉट फॉरगेट हाउ टू यूज टिंट एंड शेड एंड वैल्यू। ठीक है, तो सी आई हैव गिवन एन दिस थिंग एक्टिविटी,
It's up to you if you want to practice, but I would recommend that you please do it. Because लास्ट बैच में मैंने मेरे स्टूडेंट्स को बोला था ये करने के लिए, लेकिन नो वन डिड इट. ठीक है, तो मैंने 1 वीक तक फॉलो अप किया, भाई आपने किया क्या, दिखाओ दिखाओ दिखाओ, बट वो फिर भी नहीं दिखाया मेरे को. तो इसीलिए मैंने वो ऑप्शन ही दे दिया कि भाई आपको अगर इंटरेस्ट है तो आप करोगे, नहीं तो आपकी मर्जी. तो वैसा है. ठीक है. नेक्स्ट टेक्सचर. हम कलर्स हो गया अपना. टेक्सचर. टेक्सचर क्या होता है? टेक्सचर क्या होता है? Can anyone tell? You have come across this word, right? Texture. Something we can feel. Something which you can feel. Very good, right? So एक टाइप का फीलिंग लाना है. अभी जैसे मैंने तो कलर डाल दिया, ठीक है. अब और एक टाइप का फीलिंग मैं कैसे दे सकता हूँ? कुछ उसमें टेक्सचर ऐड करने से दे सकता हूँ. अभी ये टेक्सचर 2 टाइप्स के होते हैं. एक तो by seeing you can make out the texture, and second one is by actually touching you can make out the texture. There are 2 types of texture. Write it down, note it down. 2 type: visual texture and second one is the actual feel wala texture. ठीक है. So texture you can see it or feel it in 2 ways. ठीक है. Texture refers to the surface quality. जो surface है वो क्वालिटी. जैसे मैंने अगर आपका एक पोर्ट्रेट दिख रहा है, एग्जांपल दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, राइट, तो उसमें आप देख सकते हो कि उसका जो ज्वेलरी है ना, उसको आप फील कर पा रहे हो. उसमें आपको पता चल रहा है कि वो ज्वेलरी है. कैसे पता चल रहा है वो ज्वेलरी है? उसमें उन्होंने कुछ टेक्सचर यूज किया हुआ है, राइट. दैट इज हाउ यू कैन मेक आउट. ठीक है, उसका जो कपड़े हैं वो थोड़े रफ है और ज्वेलरी है वो थोड़ा स्मूथ है. तो रफनेस स्मूथनेस इज योर टेक्सचर इटसेल्फ. That gives you, visual feeling of the surface. ठीक है. तो वही इमेज को ब्रेक डाउन करके उसमें कुछ पॉइंट्स मेंशन किए हुए हैं कि ये फोकल एरिया है. तो फोकल एरिया में क्या हुआ है? सबसे पहले फोकल एरिया हैज द स्ट्रॉन्गेस्ट वैल्यू और कॉन्ट्रास्ट. ठीक है. सबसे पहले आप देखोगे आपका उसका चेहरा ही दिखेगा. देन स्लोली आप उसका ऊपर वाला पार्ट देखोगे. देन यू विल स्लोली कम टू द बॉडी पार्ट. ठीक है. दैट इज द स्टोरी लाइन. ठीक है. देन next, contrast of smooth and textured areas emphasize heavy textures. तो ऊपर whatever crown is wearing, it looks heavy. How is it looking heavy? It is looking heavy because the artist has used textures in that. ठीक है. broken lines and edges help to emphasize actual textures. ठीक है. तो कैसे पता चल रहा है कि उसका कपड़ा फोल्ड हुआ है? यहाँ पे रिस्ट के पास कभी कभी देखिए मेरा भी ऐसा फोल्ड हुआ है ना, तो क्या हुआ? टेक्सचर बना हुआ है इसमें कुछ. Then only we can visualize that okay, that is a cloth, or he's wearing some t-shirt, or he's wearing some kurta or something, right? Then next क्या है? color and value contrast help you feel the texture with your eye. ठीक है. Then painting with a dry brush produces visual texture. ठीक है. तो एक टेक्निक है, ड्राई ब्रश यूज करोगे, वेट ब्रश जितना कम यूज करोगे उतना आपको रफ टेक्सचर दिखाई देगा. If you use wet brushes, then you can get smooth textures. ठीक है. So these are just small examples just to understand कि how texture works. एक और एक एक्टिविटी है, अगर आप टेक्सचर से सीखना चाहते हो टेक्सचर को. शायद आपने बचपन में, I don't know if you guys have tried कि you keep a coin and on that you keep a paper and उसके ऊपर आप ऐसे स्क्रिबल करोगे तो कॉइन का पूरा टेक्सचर आ जाएगा. How many of you have tried that? सब लोग? Very good. ठीक है. सही, right? So ये छोटे चीज we have already done this, but we never realized that ये जाकर आगे जाके अपने को इतना काम आएगा. ठीक है. तो you can see that there is a wooden log. कोई भी सरफेस का आपको टेक्सचर निकालना है तो एक स्मॉल टेक्निक है कि उसके ऊपर पेपर रखो एंड उसके ऊपर स्क्रिबल करो एंड यू विल गेट दैट टेक्सचर. ठीक है. नेक्स्ट सेकंड में वो एक स्मॉल एक्सरसाइज है, इफ यू वांट यू कैन ट्राई इट. सेकंड इज एक्चुअल टेक्सचर इन अ कोलाज. ठीक है. अलग-अलग मटेरियल्स रखा है next to each other with different patterns, and that visually you can say that which material has rough texture and you don't have to even touch it. Visually आपको पता चल जाएगा कि इसमें rough texture है और इसमें smooth texture है ना. तो इसमें क्या हुआ है? Texture is not the only thing. Texture को कौन support कर रहा है? Which other ingredient is supporting texture here? In our second image. Color. Sorry?
Color. Color is supporting, then Lines. lines, right? Without lines, without colors, without even a shape, can texture survive? नहीं, पता ही नहीं चलेगा कि क्या है, राइट? सो टेक्सचर चाहिए, टेक्सचर को जानना है तो लाइन चाहिए, बेसिक इंग्रेडिएंट, बेसिक उसका जो एलिमेंट है, अपना इंग्रेडिएंट है, लाइन तो चाहिए। उसमें और आपको और अच्छे से फीलिंग आना है तो उसमें आप थोड़ा कलर डाल दोगे, तो उसमें क्या हो गया, और अच्छे से आपको एविडेंट हो गया कि फाइन इट इज दैट टेक्सचर ओनली, right? So this is another example. What you can do is collect different materials, again on an A4 size sheet, small samples. You can place it next to each other and try to understand. ये एक्सरसाइज करोगे तब आप जाकर, जब हमारा मूड बोर्ड्स बनाने वाला काम आता है ना, then only you will understand. ठीक है? So start with this small exercise, and I expect that voluntarily you will be showing these things. Probably not in the next class. I'm not expecting. Maybe after 2 days or 3 days, whenever you get time and you do it and you share it and show it to everyone. ठीक है, कि आपने ऐसा कुछ एक्सरसाइज बनाया है, ठीक है? So then space, टेक्सचर हो गया, स्पेस क्या है? Space is something. Without space you cannot put the elements. ठीक है, ये अपना एक स्पेस है, इसको इमेजिन कर लेना, और ये स्पेस में ही आपके सारे एलिमेंट्स बैठेंगे, ठीक है? और वो एलिमेंट्स के बीच में भी आपको स्पेस दिखाई देगा। देखिए आगे मैंने R लिखा हुआ है यहाँ पे, एंड नेक्स्ट टू R ऑल्सो आई एम हैविंग स्पेस, इनसाइड R ऑल्सो आई एम हैविंग स्पेस, राइट? सो दैट इज हाउ यू विल अंडरस्टैंड द स्पेस. लेट्स सी व्हाट द प्रेजेंटेशन हैज टू से. Actual space is a 3D value that can be empty or filled with objects. It has width, height and depth. तो space has 3 dimensions in that. ठीक है? Example है, जो left वाला image है उसको explain किया हुआ है right side. First one you can see light values and soft edges in the distance, dark values in the foreground. ठीक है? Second, lamp post overlies distance building. Lamp post है ना, जो ओवरलैप कर रहा है, कैसे पता चल रहा है आपको? ठीक है? 1 point perspective lines lead to focal areas. तो बेसिकली क्या है, इसमें वैल्यू से प्ले किया गया है, लाइन से प्ले किया गया है, टेक्सचर से प्ले किया गया है. whatever ingredients we learned so far, all those ingredients, अगर it has to come to one single point and meet, right? For that it needs one entire space. ठीक है? Sculptures and architecture and various craft pieces occupy actual or real space. You are aware of actual space in a large room, in an open landscape, or looking at a sculpture. ठीक है? For example, space को कैसे पहचानना है? That is what the presentation is trying to tell you. For example, अगर एक large space है and you are somewhere standing here, this is you, ठीक है? This is you, and let's say if I keep some sculpture here, ठीक है? तो ये स्कल्पचर, ये बड़े स्पेस में सबसे पहले आप क्या देखोगे? दूसरा कुछ नहीं दिखा रहा है, आपका पूरा अटेंशन कहाँ जा रहा है? ये स्कल्पचर के ऊपर जा रहा है ना? नाउ हाउ दिस स्कल्पचर इज गेटिंग सो मच इंपॉर्टेंस? बिकॉज ऑफ दिस so much amount of empty space it is having around it. So what is happening here? Space is helping this particular structure to be seen, or this particular sculpture to be seen. That is what the presentation is saying. Okay? Then, in two-dimensional art, the feeling of space is an illusion. Size can help us sense space. Guys, whatever I'm showing in the board, is it visible? दिख रहा है ना आपको? हाँ, yes sir. दिख रहा है ना? ठीक है, ठीक है. फिर मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर आपको नहीं दिख रहा है, मैं बोलते ही जा रहा हूँ, फिर नहीं होगा आपको. ठीक है? ऐसे कुछ बीच में अगर कुछ टेक्निकल फ्लॉज आ जाते हैं या मेरा वीडियो बंद हो जाता है तो प्लीज इन्फॉर्म कर देना कि आपका वीडियो चला गया सर, आप दिख नहीं रहे हो, ऐसे कुछ भी है. ठीक है? देन या इन टू डायमेंशनल आर्ट द फीलिंग ऑफ स्पेस इज एन इल्यूजन. साइज कैन हेल्प अस सेंस स्पेस.
यू कैन प्ले विद द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, छोटा ऑब्जेक्ट कहीं रखोगे, बड़ा ऑब्जेक्ट कहीं रखोगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे पीपल आर गैदर्ड, राइट? इफ पीपल और अदर ऑब्जेक्ट्स आर लार्ज दे सीम क्लोज एंड वी सेंस स्पेस बिटवीन देम एंड स्मॉलर पीपल हु सीम फार अवे, ठीक है। तो एक कॉम्पोजिशन में अगर देखेंगे हम लोग, वो जो फोटो आपको दिख रहा है, ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ है कि अगर हम लेट्स से बड़े लोगों को पहले बनाएंगे, ठीक है, और कहीं हम यहाँ पे छोटे बनाएंगे, छोटे इंसान को कुछ ऐसे कुछ ड्रॉ करेंगे, तो क्या फीलिंग दे रहा है हमको कि ये सबसे नजदीक है, हमारे नजदीक है, और ये जो पीछे खड़े हुए ये बहुत दूर खड़े हुए, है ना? तो इसके ये इफेक्ट हमको कैसे आ रहा है, क्योंकि ये डिस्टेंस जो है, जो स्पेस है इनके बीच में, ये हमको ये इफेक्ट दे रहा है, ठीक है। सो दिस इज वन एग्जांपल इन द सेकंड इमेज व्हाट यू कैन सी। देन यूजिंग डिफरेंट कलर्स, जैसे हमने लाइंस में देखा था ना, यूजिंग डिफरेंट कलर्स वी कुड मेक आउट दैट द लाइन इज ओवरलैपिंग ऑन ईच अदर, एंड हियर आल्सो यू कैन सी इफ ऑब्जेक्ट्स और पीपल ओवरलैप इन अ पेंटिंग वी सेंस स्पेस बिटवीन देम। जब वो ओवरलैप होता है तो आप इजीली मेक आउट कर सकते हैं कि ब्लू वाला आप देख सकते हो जो नीचे है, ब्लू वाला आप देख सकते हो सबसे पीछे है, उसके बाद दिस द ऑरेंज गाय, देन द रेड पीपल, देन वेरी फार अवे बहुत आगे निकल गए कौन, ग्रीन, है ना। सो जस्ट विद कलर्स एंड यू नो प्लेइंग विद साइज, ऑब्जेक्ट साइजेस, अरेंजमेंट, यू कैन गिव दैट स्पेस वाला फीलिंग दैट यू नो वो डिस्टेंस है करके आप बता सकते हो, ठीक है। देन लीनियर पर्सपेक्टिव इज अ वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग ऑब्जेक्ट्स इन स्पेस। वन पॉइंट पर्सपेक्टिव जो आप देख रहे हो वो यूज किया गया है। अभी वन पॉइंट पर्सपेक्टिव क्या होता है, टू पॉइंट क्या होता है, थ्री पॉइंट क्या होता है, आई विल एक्सप्लेन यू इन फर्दर क्लासेस, ठीक है। राइट नाउ आई विल नॉट एक्सप्लेन यू, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज कोई भी चीज को हम कैसे विजुअलाइज करते हैं उसी से हमको पता चलेगा, ठीक है। So these were the elements. These were the element of design, guys. Any doubt? Any doubt? Elements of design में? No. No doubt. Clear है? Yes, sir. No doubt. Understood that you know how important are elements for us designers, ठीक है, and how you can use it. You will understand, like I said, if you do those exercises what I've given, or you know try with point only, okay, point se start karo, take a piece of paper, no, it should be a plain paper, no lines and all in that. Then you take whatever you feel comfortable, it can be a pen or a crayon or a pencil, take anything and just try to scribble something, kuch bhi aapke dimag mein, bas don't think anything and just start scribbling, and that is only one big exercise for you, how you are using which element and उसको कैसे विजुअलाइज कर सकते हो, उससे आप कैसे इंटरेस्टिंग कुछ बना सकते हो, ये आप चीज सीखो, ठीक है। पॉइंट से आप कैसे इंटरेस्टिंग बना सकते हो, छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ आपको प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। And I don't know, I am expecting you guys to do this exercise, ठीक है, and someone at least show it to me probably in the next or after 2 classes, ठीक है। So for whatever elements we have studied so far, if you are taking point, start with point. ये आपका A4 size sheet है, ठीक है, उसमें आप point से कुछ भी ऐसे randomly point बनाओगे, कुछ भी ऐसे point बना के कुछ भी आप एक इमेज ही बना सकते हो, या आपके दिमाग में जो भी आता है आप कुछ भी एक point से क्रिएट करो और दिखाओ, ठीक है। फिर और एक पेपर लेना और सिर्फ लाइंस यूज करना, लाइंस यूज करके आप कोई भी पैटर्न, मैं तो बस एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा वर्टिकल आप कोई भी पैटर्न बनाओ और एक लो लाइन में और सीखना है आपको। देन यूज डिफरेंट कलर लाइंस, डिफरेंट कलर्स, जैसे यहाँ पे रेड यूज कर लिया, दूसरे लाइन के लिए ब्लू यूज किया, देन यू यूज ग्रीन, लाइक दैट। और लाइन को आप उसको अंडरस्टैंड करना चाहते हो तो लाइन में थोड़ा वेट दे देना या उसका डायरेक्शन चेंज कर देना, राइट। और एक डायरेक्शन में एक कलर, दूसरे डायरेक्शन में दूसरा कलर। सो दीज आर स्मॉल एक्सरसाइज। आप ये सब एक्सरसाइज करोगे ना तो ट्रस्ट मी यू विल बिकम अ मास्टर इन द एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन, ठीक है। तो ऐसे आप एक एक एलिमेंट, तो मैंने बस एक ही कलर का ब्लैक कलर का डॉट्स बनाया। फॉर यू व्हाट यू कैन डू इज
you can use multiple colors and create something interesting. ऐसे भी हो सकता है, ठीक है? ऐसे करोगे ही तभी आपका कुछ अलग बनेगा, आपका कुछ अलग होगा, आप अलग तरीके से सोचने में मजबूर हो जाओगे, ठीक है? So this is one nice creative exercise you all can do. Can I expect this from you guys? Probably in the next 2-3 days. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Whenever you are free, जब भी आप फ्री रहोगे करना. I am not giving any time limit for this, but एक बार कर लो और कुछ तो दिखाना मेरे को नेक्स्ट क्लास में, so that you know I am motivated for you guys, you know, for to teach more to you guys. So करो, और आपके लिए भी बहुत अच्छा है, आपके लिए ज्यादा फायदा है, मेरे लिए कुछ नहीं है, लेकिन आपके लिए तो बहुत फायदेमंद है, ठीक है? So any doubts in elements? No doubts? No. No. Oh, good. ठीक है, तो क्लास को आगे बढ़ाए या यहाँ पे स्टॉप करें? आज रुकते हैं सर. Okay, we'll take a quick survey. How many of you want the class to stop and we'll continue with the principles? एक ने उठाया, और बस एक चाहता है स्टॉप करे, बाकी सब कितने लोग हैं यार? 6 लोग बस. 1 2 3 5 ही है. ओके, ठीक है. आपको एक झलक दे देता हूँ वैसे प्रिंसिपल का, व्हाट वी विल बी लर्निंग टुमारो. और ठीक है, नाउ वी हैव फिनिश एलिमेंट्स. नेक्स्ट अपना होगा प्रिंसिपल्स, ठीक है? ये एलिमेंट्स में थोड़ा हमें कुछ प्रिंसिपल्स क्या है कि जैसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में अगर हम बताएं कि भाई हाउ डू यू से दैट दिस पर्सन इज अ गुड पर्सन और दिस पर्सन इज अ बैड पर्सन, देयर इज सर्टेन क्राइटेरिया, राइट, अकॉर्डिंग टू अस, कि भाई इसमें बहुत प्रिंसिपल्स है, और हमारे हिसाब से प्रिंसिपल्स क्या हो गए, ये दूसरों का इज्जत करता है, इसको हम जब कॉल करें अपना कॉल उठा लेगा, तो ये सब क्या हो गया, आप एक थोड़ा प्रिंसिपल्स देख रहे हो उसमें, वो बंदे में, राइट? तो ये सब आप एक अपना एक ये बना लिया, एक चेकलिस्ट बना लिया कि अब अगर वो चेकलिस्ट हो जाएगा आपके हिसाब से, तो वो पर्सन इज गुड पर्सन फॉर यू. एंड दोस प्रिंसिपल्स इफ यू डोंट फाइंड इन अनदर पर्सन, देन यू विल से लाइक इसमें प्रिंसिपल्स ही नहीं है, राइट? तो दिस इज अ कॉमन लाइफ एग्जांपल व्हाट आई एम गिविंग. सिमिलरली एलिमेंट्स को भी अरेंज करने के लिए अगर आप सर्टेन रूल्स को फॉलो करोगे, सर्टेन यू नो टेक्निक्स को आप यूज करोगे वो एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए, तो वो रूल्स को हम प्रिंसिपल्स बोलते हैं. प्रिंसिपल्स विल ऐड अ डिसिप्लिन, ठीक है? इट्स जस्ट लाइक एडिंग डिसिप्लिन. कोई भी एलिमेंट, जैसे लाइंस में आपने कुछ प्रिंसिपल्स ऐड कर दिया उसमें, तो उसका अलग ही आपको आउटपुट मिलेगा, ठीक है? सो व्हाट आर द प्रिंसिपल्स? बैलेंस होगा, मूवमेंट होगा, रिदम होगा, कॉन्ट्रास्ट होगा, एम्फसिस होगा, पैटर्न होगा और यूनिटी होगा, ठीक है? These are 7 disciplines which you can use with any element, ठीक है? और कोई भी प्रिंसिपल को यूज कर सकते हो. कभी आप सिर्फ बैलेंस से यूज किया और कुछ बना लिया, सिर्फ मूवमेंट से आपने कुछ बना लिया, रिदम को यूज करके कुछ बना लिया, तो और जितने भी प्रिंसिपल्स हैं उसको आप यूज करके बना लो, ठीक है? तो एक छोटा सा एक टीजर है, राइट साइड में एक इमेज है जिसमें रिदम कैसे दिखता है, बैलेंस कैसे दिखता है, यूनिटी कैसे दिखता है, प्रोपोर्शन कैसे दिखता है, कॉन्ट्रास्ट और डोमिनेंस कैसे दिखता है, ये सब दिखाया गया है, ठीक है? तो अगर इफ यू सी ट्राई टू अंडरस्टैंड द फर्स्ट थिंग, द रिदम इटसेल्फ, ठीक है? तो रिदम क्या है? रिदम इज नथिंग बट, यू कैन सी इन दैट इमेज, इट इज रिपीटेशन, राइट? एक ही चीज, एक ही लेंथ है, इसमें कुछ भी आगे पीछे नहीं है, सारे लाइंस एक ही लेंथ के हैं और एक ही जैसे अरेंज हुए हैं, और the gap that is given between these two lines are also same everywhere, right? So what is happening? एक रिदम बन रहा है इसमें, ठीक है? तो इसको ही हम रिदम बोलते हैं, ठीक है? नेक्स्ट है
बैलेंस बैलेंस देख सकते हो आप, यहाँ पे एक स्क्वायर ड्रॉ किया है, फिर एक लाइन ड्रॉ करके यहाँ पे और एक स्क्वायर या रेक्टेंगल जो भी है ड्रॉ किया, राइट? तो क्या दिख रहा है? एक मिरर इमेज दिख रहा है, एग्जैक्ट सेम थिंग दैट इज देयर ऑन द अदर साइड, राइट? तो क्या हो गया? बैलेंस हो गया, राइट? सिंपल कॉमन लाइफ एग्जांपल क्या होगा? अगर आप सब्जी खरीदने जाओगे, राइट? सब्जी वाले के पास एक बैलेंस होगा, यहाँ पर एक बास्केट होगा, यहाँ पर एक बास्केट होगा, इसमें वो जो भी टमाटर है अपना वो डालेगा और इसमें वेट डालेगा, राइट? तो क्या होगा? ही इज ट्राइंग टू क्रिएट अ बैलेंस, दोनों का वेट एक ही रहना है, दोनों का इंपॉर्टेंस एक ही रहना है इसमें, तब जाके इसका वैल्यू बनेगा, है ना? तो डिजाइनर के लैंग्वेज में इफ वी सी this side also we have the same thing, on the other side also we have something same thing, so it is creating a balance, right? Balance is not necessarily that you create with using same kind of thing on the other side. You can also create with different shapes also on the other side. This you will understand when we move on, ठीक है? Then unity है, unity कैसे अचीव होगी? जब सब लोग एक ही जैसे सोचेंगे या एक ही जैसे रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका एक ग्रुप है, ठीक है, और यू वांट टू फाइट फॉर समथिंग, राइट? यू विल ओनली विन इफ whoever is there in your group will think like you, है ना? That is when you will have that unity and you will go and fight and win that whatever you want to win, right? So in designer language, wherever you see same thing, like this is not disturbing this, this is not disturbing this, this is not disturbing this, they all are united with each other. ये मतलब अगर ये स्क्वायर बोलता यार मेरे को ऐसे खड़ा नहीं रहना, मैं ऐसे खड़ा रहता हूँ, तो इसमें यूनिटी है क्या? नहीं है, बिकॉज दिस पर्सन चेंज हिज माइंड, राइट? ओनली दीज थ्री पीपल आर यूनाइटेड देन, राइट? सो ये कंप्लीट यूनिटी ही नहीं बना, तो क्या करोगे आप? इसको बोलोगे भाई तो कल से मत आना हमारे साथ, तो इसको आप कैंसिल ही कर लो, राइट? तो एक स्मॉल एग्जांपल दे रहा हूँ कि यूनिटी कैसे देखोगे आप डिजाइन में, ठीक है? नेक्स्ट है अपना प्रोपोर्शन, ठीक है? इमेज में देख सकते हो एक बड़ा बॉक्स रखा है, एक छोटा बॉक्स रखा है, ठीक है? तो प्रोपोर्शंस कैसे दिखाओगे आप? कुछ प्ले ऑफ हाइट में आप प्रोपोर्शन दिखा सकते हो, ठीक है? देन कॉन्ट्रास्ट, जैसे 6 स्क्वायर बनाए हुए हैं, ठीक है? सारे 6 में से 5 स्क्वायर, whatever the 5 squares are there, they have colored gray and only one is given blue color. तो इसमें क्या हो गया? कॉन्ट्रास्ट हो गया, ठीक है? तो सबसे पहले आपका नजर कहाँ जाएगा? जिसमें ज्यादा जो कलर दिख रहा है उसमें जाएगा, which is blue color in that, and then you will see all the other grays, right? So that is contrast. Dominance, you can see 3 arranged. Contrast और dominance are same, okay? बाकी सबका एग्जांपल नहीं मिला तो मैं दिखा नहीं पाया वहां पे, लेकिन contrast और dominance are just a variety of contrast, you can say. Dominance same color को अलग shade में if you show, you know you can make out which color is dominating more, ठीक है? That is the only thing. To start with, we'll be starting with balance. Balance को कैसे हम identify कर सकते हैं, फिर movement में जाएंगे, rhythm, contrast, emphasis, pattern और unity, ठीक है? All these things I cannot literally cover it in one class. That is why I asked you कि हम लोग इसको आज करें या ना करें, ठीक है? So मैंने एक आपको समझा दिया है कि क्या सीखने वाले हम कल के क्लास में. Meanwhile, कुछ भी डाउट हो तो बताना, ठीक है? ठीक है, चलो फिर मिलते हैं कल, है ना? And we'll finish with principles. So far, you guys are enjoying. Anything you would like to say about any feedback you would like to give? कि कैसे मतलब स्लो जाना है, फास्ट जाना है, ऐसे कुछ दिक्कत हो रहा है? ठीक चल रहा है सर. ठीक चल रहा है, ठीक है. सर आई वुड लाइक टू शेयर समथिंग. मैं एज यू नो कि मैं तो काम कर ही रही हूँ. करंटली आई एम वर्किंग इन 3 BHK इंटीरियर प्रोजेक्ट, ठीक है? मेरा जो क्लाइंट है एक्चुअली सब कुछ डन हो गया, एंड जो मेरी डिजाइनर थी इसके पहले और हमने एक डिजाइनर हायर करके रखा था जस्ट बिकॉज कि डिजाइन बना के देने के लिए, बट वो क्लाइंट का बजट कुछ 12 लाख का मतलब उनका कोटेशन बना, ठीक है, जो मैंने बना के दिया था. उसके बाद क्या हुआ, किसी तरह से गोल गोल उसको बात में घुमा के मैंने प्रोजेक्ट तो ले लिया, एंड इवन आधा काम भी, आधा नहीं 30% काम मैंने मतलब हम कारपेंटर ने खत्म कर दिया.
अब वो क्लाइंट आके अटक गया कि अब वो इस पे जो कबर्ड है ना 63 स्क्वायर फुट समथिंग का उसका कबर्ड था, ठीक है। अब वो कह रहा है इंटरनल स्पेस कितना होगा आप डिजाइन करके बताओ। अब उसको मैं कैसे गोल गोल घुमाऊं उसमें। इंटरनल का ड्राइंग नहीं दिया आपने? इंटरनल से होगा मतलब नहीं शेल्व्स नहीं कैसे आएंगे, क्या कैसे? नहीं हाँ। सर, मैंने उससे बात की थी एक्चुअली। मेरी जो डिजाइनर हमने जो हायर किया था ना वो ड्यू टू सम पर्सनल रीजन वो छुट्टी पे चली गई, ठीक है। वो अब कांटेक्ट भी नहीं कर रही, कुछ नहीं कर रही, और ये प्रोजेक्ट हमने उसके पहले ले लिया था, उस वक्त डिजाइनिंग की कोई बात नहीं हुई थी। एंड एज उससे उससे पता है मेरे फॉर्म का नाम है रीरब इंटीरियर, ठीक है। तो उसे पता है कि रीरब इंटीरियर दैट मीन्स कि इंटीरियर वाले हैं, ये तो डिजाइन बनाते ही होंगे। उसने पूरे घर की डिजाइन नहीं मांगी वेरी फ्रैंकली, क्योंकि उसका बजट नहीं था वैसा कुछ। उसने कहा था कि ये आपके ऊपर है, आप बना के और उसके बाद जो भी डेकोरेशन का पार्ट होता है वो भी आप कर देना, 12 लाख के कोटेशन। बट अब अचानक से उसको ये आ गया कि मेरे ना कबर्ड में कितना स्पेस आएगा, ये बता दो। तो आपको थोड़ा तो आइडिया रहेगा ना, मतलब कितना हो सकता है। देखिए अभी एक कबोर्ड है, एक छोटा सा एग्जांपल देखो इफ इट हेल्प्स यू। सी आपका कबोर्ड का डायमेंशन क्या बताया आपने? मेरा 63 स्क्वायर फुट टोटल है, मतलब लेंथ तो क्या होगा आपका? एक्चुअली जस्ट अ सेकेंड, 108 इंटू 64, 84 सॉरी। 7 फुट है हाइट? हाँ हाँ ऐसे कुछ होगा आपका, ये साइड ज्यादा रहेगा, 108 इंच बोल रहा है। हाँ 108, और ये और ये आपका 84 है। 84, सॉरी 84 इंचेस है। तो ये 7 फुट का हो गया, और ये 9 फुट का हो गया यहाँ पे। 9x7 का कवर्ड है। तो जो ये टोटल टोटल एरिया कवर्ड है वो 63 स्क्वायर फुट समथिंग कवर्ड है। 63 आ गया, 9 7 जा 63। सही है, ठीक है। तो ये 9 फीट का है, तो आपका डिजाइन कैसे बना हुआ है, इसमें आपने क्या क्या दिया है, कितने मैंने वर्ड? थ्री थ्री 3 पार्ट्स में डिवाइड किया? हाँ 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ऐसे कुछ तो स्लाइडिंग है क्या ये? स्लाइडिंग उन्हें नहीं चाहिए थी, स्लाइडिंग वाली नहीं चाहिए थी। ठीक मैंने है। जो अभी वर्क किया, अभी मैंने उन्हें दिया नहीं है, मैंने जो इस पे वर्क किया है यही किया है कि मतलब अपने किसी से डिस्कस करके 3 स्लाइड्स दी हैं, ठीक है। और एक ऊपर बीच में एक शेल्फ दे दी है, लाइक वो डिवाइड हो जाएगा। नहीं, अगर हम सामने से देखेंगे, लेट्स से हमने डोर डाला हुआ है, ठीक है। हाँ तो जो डोर है वो स्लाइडिंग है, हिंज वाला डोर है? नहीं नहीं, नॉर्मल है, नॉर्मल है। स्लाइडिंग नहीं है। तो हाँ तो लेट्स से ये वाले पार्टीशन के लिए 2 डोर है, ये 2 डोर है, ये 2 डोर है, 1 2 3 4 5 6 डोर वाला वार्डरोब है। हाँ सही है। सर 6 डोर कैसे हो गया, 4 डोर है। इसको मैं 3D में दिखा देता हूँ, ठीक है। 9 फुट है ना? हाँ ठीक है, तो 9 फुट में अगर 4 डोर कैसे करेंगे आप, 3 डिवाइड करोगे तो? 3, 1 मिनट से नहीं कर सकते हैं क्या 4? 4 नहीं होगा। 1 मिनट। 4 होगा तो आपका एक ही आएगा सेंटर में, ये ऐसा नहीं आएगा आपका कुछ। और एक 3D यहाँ पे सिंपल सा बना रहा हूँ, ठीक है। तो बस ऐसे आएगा। तो इसमें क्या होगा, इधर डोर, 2 डोर दे दिया आपने, इधर 2 दे दिया, इसका 2 हैंडल ऐसे दिखेगा सामने से। तो सर अंदर एक जो एक सेम मैंने ना एक और प्रोजेक्ट किया था जिसमें यही था, 63 स्क्वायर फुट ही था। मैं आपको अभी शेयर कर सकती हूँ क्या, वो जो मैं उस वक्त कर रही थी इसके पहले वाला प्रोजेक्ट, व्हाट्सएप पे उसकी फोटो शेयर करूँ? कर सकते हो। अभी कर रही हूँ सर, ये देखिए मैंने शेयर किया आपको फोटो। ये मैंने इसके प्रीवियस वाले पे काम किया था कुछ ऐसा, तो ये ठीक लगेगा उन पे, उनको थोड़ा सा बल्कि बल्कि नहीं चाहिए। एक मिनट, आपने कहाँ शेयर, ओके। हाँ, तो यहाँ पे 2 डोर हो, ये प्रीवियस वाला है क्या? हाँ
हाँ, से तो मैं ये आप देख सकते हो यहाँ पे सेंटर में एक पार्टीशन है बस, जैसे मैंने यहाँ लिखा हाँ है, एक ही हाँ पार्टीशन फोटो में भी। तब आप जाकर यहाँ 2 डोर बना सकते हैं। लेकिन आपने 3 डिवाइड किया बोले ना, तो मैंने सोचा आपने 2 ऐसा वर्टिकल अंदर डाला है और एक एक वर्टिकल के लिए 2 शटर दे नहीं, दिए। अभी ये जो करंटली उस पे तो मैंने कुछ किया ही नहीं है। ये मेरा प्रीवियस वाला था जो मतलब ठीक लग रहा, उस पे अभी काम चल ही रहा है, बट ये मुझे ठीक लग रहा था। मैंने एक पार्टीशन कारपेंटर को जो डिजाइन बनाया था ना, मेरी डिजाइनर ने, वो ऐसे ही कुछ बनाया था उसमें। ठीक है, तो फिर आप यही दिखा सकते हो ना, अगर आप 4 डोर ही प्रपोज कर रहे हो ये नए बंदे को भी, तो अपना पुराना वाला ये इमेज दिखा देना उसको, बोल देना सर आपको स्पेस ऐसे ही मिलेगा अंदर, सिंपल। स्पेस, इसमें तो स्पेस साफ दिख रहा है ना, मतलब मेरा ये थोड़ा सा अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने आपसे डिस्कस किया। नहीं नहीं, ये तो साफ दिख रहा है ना कि उसको अंदर कैसे स्पेस मिलेगा। उसको ये और एक डाउट पूछ सकता है कि मेरा हैंगर रॉड किधर आएगा, तो आप हम्म बता देना कि उसमें से एक क्यूबिकल के अंदर आपका हैंगर रॉड हम दे देंगे। तो ठीक है सर। इसी को दिखा दीजिए, बस देखिए डरने का कोई बात ही नहीं है इसमें, आपको कॉन्फिडेंस का बस पूरा कॉन्फिडेंस रखो। आपके पास इमेज भी है लास्ट प्रोजेक्ट का, तो आपने सेम किया है, सेम साइज का कवर्ड किया है, तो इसी को दिखा देना कि अंदर कैसे होने वाला है। 4 डोर ठीक आएगा है। तो 4 डोर दिखा देना बस। थोड़े बड़े ठीक बड़े है। डोर आएंगे एक एक, हाँ तो वो पहले ही बता देना कि थोड़ा डोर बड़ा दिखेगा, क्योंकि 9 फीट को अगर आप 4/4 करोगे तो एक एक शटर थोड़ा बड़ा आएगा, हम्म 2 फुट से थोड़ा ज्यादा ही आएगा ना। 2 फुट ज्यादा होता है एक शटर के लिए। मिनिमम आप जी 1.5 रखोगे तो वो स्लीक फीलिंग देगा, स्लीकनेस आएगा उसमें, नहीं तो एक मोटा मोटा शटर दिखेगा। ये बात है। तो ठीक आप है। उसको एक ठीक है। क्लैरिटी दे, 3D बनाया है तो आप वो भी दिखा सकते हैं ठीक क्लाइंट है को। सर, थैंक यू। थैंक यू। ओके श्योर। चलिए फिर सब लोग चले, चले ही सब गए। चले गए। ठीक एक ही ठीक है बचा है, ये मितेश। देखिए मितेश जी। ठीक है सर, गुड नाइट। ठीक है, चलो गुड नाइट, मीट यू गाइस टुमारो। Okay, sir. ओके बाय। Sir, यस 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 टेल। actually, I was working on a project, mod homes जो होते हैं ना, कौन सा वाला? mod homes, prefab mod homes. हाँ 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 हाँ। एक्चुअली मैं नागपुर में चाह रहा था कि मैं उससे डेवलप करके यहाँ पे सेल करूँ। हम्म। सो आपको उसके बारे में आइडिया है सर, प्री फैब मॉड होम्स के बारे में? प्री फैब्रिकेटेड होम्स बोल रहे हो ना आप? राइट राइट राइट, लूम हाँ। क्राफ्ट, ऑक्नो होम्स। प्री फैब्रिकेशन आप किस में करोगे? मेटल यूज करो, स्टील वगैरह यूज करो या कैसे? देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज राइट नाउ, लूम क्राफ्ट है, देन ऑक्नो होम्स है, हम्म टाटा नेस्ट है। तो ये सब काफी सारी एजेंसीज है जो अभी प्री फैब होम्स कर रहे हैं, जिसमें LGSF स्टील्स यूज करके, उसको पैनल्स यूज करके डायरेक्ट ऑफ साइड बना के लेके आते हैं और फिर इंस्टॉल करते हैं। डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट दैट? देखा हुआ है मैंने, और मैंने प्री फैब्रिकेशन जो स्टील वाले होते हैं ना उसको यूज किया है मेरे प्रोजेक्ट्स में। ओके। बट अदर देन दैट, उससे जो वुडन वाले भी बनाते हैं बहुत लोग, और हाँ हाँ। वो भी है, उसको मैंने ज्यादा यूज नहीं किया, बट उसके बारे में आइडिया है मेरे को, जानता हूँ मैं उसके बारे ओके, एक्चुअली मैं उसे प्रोजेक्ट बना रहा था सो दैट आई कैन स्टार्ट दैट इन फ्यूचर। में। उसमें आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा है मतलब? मुझे उसका कॉस्टिंग वगैरह समझना था, उसका प्रोसीजर समझना था। आपको अगर उसका आइडिया है तो बता कॉस्टिंग सकते मतलब आपको खुद करना है बोल रहे हैं, ऐसे कुछ हैं। हाँ स्टार्ट? हाँ, मैं खुद राइट नाउ आई एम इनटू कंस्ट्रक्शन ना, सो आई वाज थिंकिंग दैट वुड बी अ गेम चेंजर इन नियर फ्यूचर। ऑलरेडी अभी उतने प्लेयर्स है नहीं उसमें, तो वो एक बिजनेस स्टार्ट करने का मॉडल था। कर सकते हैं, बट प्रोवाइडेड देखिए उसमें भी बहुत कॉन्स है। जैसे मैं जानता हूँ कि क्लाइंट का उसमें बहुत ही मतलब, बिकॉज एवरीथिंग इज टिपिकल, उसमें कुछ आप फ्लेक्सिबिलिटी करना चाहते हो, कुछ ऑप्शन है जैसे कस्टमाइजेशन है, हाँ तो फिर हाँ अगर वो फ्लेक्सिबिलिटी दे पाएंगे देन आई फील इट इज नो। और वो अगर कस्टमाइजेशन फॉर एग्जांपल, सब क्लाइंट कुछ ना कुछ अलग चाहिए, सबको एक ही जैसे नहीं चाहिए होता है ना। राइट। हाँ अलग चाहिए होता है, तो उसमें क्या होता है आपका R&D में ज्यादा खर्चा लग जाएगा मेरे हिसाब से। ओके। हर एक चीज में अगर कुछ भी फ्लेक्सिबिलिटी लाना है, एक हम्म। ही टाइप आप बना रहे हो और क्वांटिटी में बना रहे हो, तो आपका खर्चा ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, क्योंकि आप ओके।
रॉ मटेरियल्स भी कम में परचेस कर लोगे, लार्ज क्वांटिटी में उठाओगे कोई भी फैक्ट्री से तो Right. आपको मिल जाएगा। राइट। और आपका डिजाइन फिक्स है कि आप एक ही डिजाइन का घर बना के देते हो। हाँ हाँ, तो तब आपका ऑटोमेटिकली क्या होता है, आपका कॉस्टिंग कम हो जाता है तभी। हाँ, एक ही प्लान रिपीट हो रहा है और सेम मटेरियल रिपीट हो रहा है। हाँ, एक बार आपने R&D कर लिया और क्वांटिटी में आप माल जैसे उठाओगे, आपका ट्रांसपोर्टेशन भी कम हो गया उसमें, क्योंकि हाँ। इससे पूरा माल एक ही लोड में आ जाएगा आपको एक ही साथ। राइट। हाँ, तो वैसे आप कॉस्टिंग में कर सकते हो। दूसरा, अगर इसमें सेल पॉइंट ऑफ व्यू में देखें, अगर कस्टमर आपसे एक्सपेक्ट करता है कस्टमाइजेशन, तो आपको खर्चा एक्स्ट्रा लगेगा उसमें। सही बात है। ऐसा है। ये अच्छा पॉइंट बताया सर आपने दो, जो इसके मेजरली एक्चुअली कॉन्स देखना चाहिए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। हमेशा कॉन्स को देखो, प्रोस तो बहुत दिखेंगे आपको, हाँ। दूसरे को देखकर दिखेंगे, लेकिन रियलिटी में वो नहीं होता है, क्योंकि वो भी बैकग्राउंड में बहुत कुछ स्ट्रगल करेंगे और करते रहेंगे, बट ये कोई बताता नहीं है। और किसको पता वो कम मार्जिन में कर रहे हो, है ना? लेकिन हमें दिख रहा है कि उसको ज्यादा मार्जिन मिल रहा है उसमें, और मार्जिन मिल रहा है, लेकिन उसमें बहुत कुछ है, इलेक्ट्रिकल है, लाइटिंग है, प्लम्बिंग है, ये है, बहुत है उसमें। और उसमें अगर कोई कस्टमाइजेशन चाहता है तो छोटा भी कस्टमाइजेशन उसको बहुत ही ज्यादा कॉस्टली लग जाएगा। और एक्चुअली उसका कॉस्टिंग भी जो देखे सर, 3000 रुपीज पर स्क्वायर फीट से स्टार्ट होता है एज कम्पेयर टू। और एंड कहाँ तक होता है? एंड नहीं रहेगा उसका। एंड नहीं, उसके जैसे जो भी ये मैंने आपको एजेंसीज बताए हैं, इनके डिजाइन्स फिक्स है, उनका क्या क्या यूज मटेरियल करना फिक्स है। दे जस्ट गिव दिस मटेरियल प्लेटलेट, जिसमें 2-3 ऑप्शंस रहते हैं, उसमें से सिलेक्ट करना रहता है फॉर इंटीरियर फिनिशेस, फ्लोरिंग, वॉल क्लैडिंग, कलर्स वगैरह। बाकी उनका जैसे 200 स्क्वायर फीट से लेके 1500 स्क्वायर फीट तक होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम 10 लाख रुपीज, 8 lakhs, 10 lakhs रुपीज, 200 स्क्वायर फीट का डिजाइन, जिसमें बस वो स्टूडियो देते हैं, एक बेडरूम, बाथरूम एंड बस बेडरूम एंड बाथरूम 200 स्क्वायर फीट में। ऐसे अलग अलग उसके स्टार्ट होते हैं। तो उसका एक टेंटेटिव कॉस्ट देखा था तो 3000 to 4000 रुपीज पर स्क्वायर फीट कॉस्ट आ रहा है अप्रोक्सीमेटली। बट अगेन आप एक ही डिजाइन नहीं रख सकते हो ना। एक सेल पॉइंट ऑफ व्यू में देखा जाए तो आपको हाँ। 3-4 एटलीस्ट एक कैटलॉग बनाना पड़ेगा, एटलीस्ट एक 5 एग्जांपल्स दोगे आप, तब चॉइस रहेगा कस्टमर के लिए। ठीक है, ये वाला मेरे को लेआउट अच्छा लग रहा है, ये वाला मेरे लिए कंफर्टेबल होगा, एंड आई कैन फिट इन ऑल माय व्हाटएवर आई हैव, उनका फर्नीचर उसमें फिट हो जाएंगे। ओके। आप तो प्रोवाइड करोगे विद फर्नीचर, विदाउट फर्नीचर, दोनों ऑप्शन दोगे। हाँ। बट अगर आपका फर्नीचर लेना नहीं चाहता, वो उसका ऑलरेडी खुद का फर्नीचर है पहले का, एंड ही डजंट वांट टू डिस्पोज इट ऑफ, सो ही विल थिंक वेदर हिज ऑल हिज फर्नीचर्स विल फिट इन योर प्रपोज्ड डिजाइन, राइट? तो इसमें है, तो आप पहले ये देखो कि मार्केट को, डज मार्केट एक्चुअली एनकरेज दीज थिंग्स? इट शुड नॉट बी लाइक इन अ ईयर यू डू 4 to 5 प्रोजेक्ट्स, तो इसमें आपको वैसे कमाने, आप तो वैसे ही कंस्ट्रक्शन में और ज्यादा ही कमा लोगे देखा जाए तो। अभी तो कुछ नहीं कमा रहे। मतलब आई डोंट नो हाउ यू आर डूइंग वर्किंग, बट वैसे देखा जाए तो अगर आप काम लोगे, कॉन्ट्रैक्ट बेस में काम लोगे, तो उसमें आपको और ज्यादा पैसा मिल जाएगा। ओके, फाइन। तो आप स्टडी करो। आप अगर आपको प्रोजेक्ट मिला है, ऐसे कुछ करने का प्रोजेक्ट मिला है, तो वो प्रोजेक्ट को एक एग्जांपल बना के उसमें R&D कर सकते हो। ओके, ऐसे हो सकता है। चेक करता हूँ सर। चेक कीजिए, आप चेक कीजिए, या पहले स्टडी कीजिए कि क्लाइंट बनेंगे क्या, कैसे बनाओगे क्लाइंट, वो मेन इंपॉर्टेंट है। ओके। वो ऑडियंस तक आप रीच कैसे करोगे, क्योंकि जो कंपनीज हैं, बड़े बड़े कंपनीज आप जो बोल रहे हैं, वो लोगों ने भी मार्केटिंग में तो खतरनाक खर्चा किया रहेगा, बहुत सेल्समैन रखे रहेंगे, यू नो हाउ डिफिकल्ट इट इज टू सेल एनीथिंग। या राइट, तो डू दैट स्टडी फर्स्ट। Whereas डिजाइन तो ट्रस्ट में, आपको तो आइडिया है कंस्ट्रक्शन के बारे में, तो कैसे भी बन जाएगा, कुछ भी जुगाड़ करके हम लोग पैसा बचा लेंगे। लेकिन हमारा प्रोडक्ट अगर सेल नहीं हो पा रहा है, तो वो जो मेहनत हमने किया है वो पूरा वेस्ट चला जाएगा। ओके। हाँ, तो probably you can make a survey, see how you can make a survey also, कि how you will reach the audience, target audience कैसे पहुंचोगे वैसे। ओके सर, या थैंक यू सो मच। ठीक है, ठीक है, ओके। सी यू टुमारो सर।
Bye. Good night. Good night. Yeah.